कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक अनाथालय से होती है, जहां कैल्विन नाम का एक छोटा लड़का अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों मर्फ और रेग के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी ऑनक्स नाम का एक बड़ा और दबंग लड़का वहां आ जाता है और कैल्विन की छोटी हाइट का मजाक उड़ाने लगता है। ऑनक्स कैल्विन को वन ऑन वन मैच की चुनौती देता है और एक शर्त लगाता है। जो भी हारेगा उसे अपनी जर्सी देनी होगी। मर्फ और रेग कैल्विन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैल्विन पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह हर बार ऑक्स से भागता नहीं रह सकता। मैच शुरू होता है और कैल्विन हार जाता है। उसे और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए ऑक्स उसकी जर्सी पहन लेता है और सबके सामने उसे फाड़ देता है। हैरानी की बात यह होती है कि कैल्विन टूटता नहीं है। वह शांति से कहता है कि एक दिन उसका गोद लेने वाला परिवार उसे जितनी चाहे उतनी जर्सियां खरीद कर देगा। ऑक्स हंसते हुए कहता है कि कोई भी उसे कभी गोद नहीं लेगा, लेकिन कैल्विन अपनी बात पर डटा रहता है। बाद में जब वह टीवी पर एक खुशहाल परिवार को देख रहा होता है, तो वह चुपचाप अपने लिए भी एक परिवार की इच्छा करता है। अचानक अनाथालय का डायरेक्टर स्टैंड टीवी बंद कर देता है और सभी बच्चों को स्टेपल्स सेंटर ले जाता है, जहां लॉस एंजलिस नाइट्स की टीम मैच खेल रही होती है, ताकि बच्चे वहां कैंडी बेच सकें। उस रात कैल्विन एक भी कैंडी बार बेच नहीं पाता। वह मर्फ के साथ बाहर खड़ा होकर दूर से मैच देखता है। उसका पसंदीदा खिलाड़ी ट्रेसी शॉट मिस कर देता है और नाइट्स मैच हार जाती है। यह देखकर कैल्विन का दिल टूट जाता है। एरिना के बाहर कैल्विन की मुलाकात अचानक टीम के कोच वैगनर से हो जाती है। दोनों हार के बारे में बात करते हैं और कैल्विन ईमानदारी से उन्हें बताता है कि वह एक अनाथ है और कैंडी बेचता है। कोच वैगनर कैल्विन की ईमानदारी और अच्छे स्वभाव से इंप्रेस हो जाते हैं। इनाम के रूप में वह उसे अगले मैच के टिकट दिलाने का मौका देते हैं। कैल्विन खुशी से झूम उठता है और कोच को धन्यवाद देकर भागता हुआ वापस मर्फ के पास चला जाता है। अगले दिन कई शादीशुदा जोड़े अनाथालय में बच्चों को गोद लेने के लिए आते हैं। कैल्विन को लगता है कि शायद आज उसका दिन है, लेकिन ऑनक्स कहता है कि ये लोग सिर्फ छोटे बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उसके जैसे बड़े लड़के को नहीं। यह सुनकर कैल्विन सोचने लगता है कि उसे कभी चुनेगा भी या नहीं। तभी सिस्टर टेरेसा बाहर एक डोनेशन बॉक्स लेकर आती हैं। वह मर्फ को एक जैकेट देती हैं और अचानक उस बॉक्स से स्नीकर्स नीचे गिर जाते हैं। कैल्विन उन जूतों को देखता है और उन्हें पहनकर देखता है। वे उसके पैरों में बिल्कुल सही फिट हो जाते हैं। टेरेसा बताती हैं कि ये जूते कभी एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी के थे। जब कैल्विन उन पर लिखे एमजे को देखता है, तो वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में माइकल जॉर्डन के जूते हो सकते हैं। इससे पहले कि कैल्विन कुछ और सोच पाता, ऑक्स गुस्से में वहां भरे आ जाता है और जूतों को छीन लेता है और उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें बिजली की तारों के ऊपर फेंक देता है। उस रात तेज बारिश के बीच कैल्विन, मर्फ और रिक चुपके से बाहर निकलते हैं ताकि वे उन जूतों को वापस ला सकें। जैसे ही कैल्विन जूतों को पकड़ता है, तभी अचानक बिजली गिरती है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कैल्विन को कुछ भी नहीं होता। अगले ही दिन कैल्विन को वे टिकट मिल जाते हैं जिनका वादा कोच वैगनर ने किया था। खुशी से भरकर वह मर्फ और रेग को अपने साथ लाइव मैच देखने ले जाता है। ऑनेक्स उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हटने की बजाय कैल्विन उसे भी साथ चलने का निमंत्रण दे देता है। स्टेडियम के अंदर वे देखते हैं कि लॉस एंजलिस बहुत खराब खेल रही है और हाफ टाइम तक बुरी तरह पीछे चल रही होती है, और टीम का मैनेजर फ्रैंक पूरी तरह परेशान दिखाई देता है। जब खिलाड़ी लॉकर रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तब फ्रैंक ट्रेसी को रोकता है और भीड़ का मनोरंजन करने के लिए हाफ टाइम शो करने की बात कहता है। पहले तो ट्रेसी मना कर देता है, लेकिन फ्रैंक उसे मजबूर कर देता है। कुछ ही देर बाद फ्रैंक घोषणा करता है कि एक भाग्यशाली दर्शक को चुना जाएगा जो ट्रेसी के साथ वन ऑन वन मैच खेलेगा। जब सीट नंबर पुकारा जाता है, तो वह कैल्विन की सीट निकलती है। यह सुनकर कैल्विन हैरानी से उछल पड़ता है। जैसे ही कैल्विन कोर्ट पर कदम रखता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अपने पसंदीदा एनबीए खिलाड़ी के खिलाफ खेलने वाला है। अब कैल्विन ट्रेसी को चकमा देकर पहला पॉइंट स्कोर कर देता है, और इसके बाद कैल्विन एक और मुश्किल शॉट लेता है और वह भी सीधे बास्केट में चला जाता है। खुद कैल्विन भी हैरान रह जाता है कि अचानक वह इतना अच्छा कैसे खेल रहा है। लास्ट पॉइंट के लिए कैल्विन हवा में उड़ता है और एक शानदार गोल मार देता है, और कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक हर कोई खड़ा होकर जोर जोर से चीयर करने लगता है। एक अनजान बच्चे के लिए पूरा स्टेडियम पागलों की तरह तालियां बजा रहा होता है। उधर बाहर एक ट्रक में स्टैन आराम से शतरंज खेल रहा होता है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर कुछ ऐतिहासिक हो चुका है। अगले दिन फ्रैंक और कोच वैगनर अनाथालय पहुंचते हैं और स्टैन से मिलते हैं। फ्रैंक कहता है कि वह चाहता है कि कैल्विन नाइट्स के लिए असली मैच खेले। कोच वैगनर को यह मजाक लगता है, लेकिन फ्रैंक को इसकी परवाह नहीं होती। वह सिर्फ स्टेडियम की सीटें भरना चाहता था। फ्रैंक स्टैन को पैसे देने की पेशकश करता है ताकि वह कैल्विन को एक दिन के लिए खेलने की अनुमति दे दे। हमेशा की तरह लालची स्टैन तुरंत मान जाता है। बाद में कैल्विन उत्साह से मर्फ और रेक को कोर्ट पर हुई सारी बातें बताता है। दोनों उसके लिए बेहद खुश होते हैं। तभी मर्फ सवाल पूछता है, तू अचानक इतना अच्छा कैसे बन गया? कैल्विन कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन उसे सिर्फ एक बात का यकीन है कि उन एमजे जूतों को पहनने से पहले वह कभी इतना अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेलता था। मर्फ उसे एक बॉल देता है और कैल्विन फिर से शॉट लगाता है। इस बार भी शॉट बिल्कुल परफेक्ट होता है। हंसते हुए मर्फ मजाक करता है कि कैल्विन किसी बास्केटबॉल सिंड्रेला की तरह है और वे जूते उसकी जादुई ताकत हैं। कैल्विन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि यह राज सिर्फ उनके बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पास में खड़ा ऑक्स उनकी सारी बातें सुन चुका है। उसी रात मर्फ और रेक कैल्विन को स्टेपल्स सेंटर छोड़ने जाते हैं, जहां टीम के साथ उसका पहला दिन शुरू होने वाला होता है। लॉकर रूम के अंदर कैल्विन घबराते हुए सभी खिलाड़ियों से मिलता है। वह ट्रेसी से भी पिछले दिन की घटना के लिए माफी मांगता है, लेकिन ट्रेसी उसे नजरअंदाज नहीं करता। वह शांति से कहता है कि सब ठीक है। कुछ देर बाद फ्रैंक कैल्विन को एक जर्सी और नए स्नीकर्स देता है, लेकिन कैल्विन अपने पुराने जूते ही पहनने की जिद करता है। फ्रैंक हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि आज रात तुम वैसे नहीं भी खेलने वाले हो। यह सुनते ही कैल्विन की सारी खुशी गायब हो जाती है। तभी कोच वैगनर आगे आते हैं और समझाते हैं कि भले ही फ्रैंक उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए टीम में लाया हो, लेकिन टीम का हिस्सा बनना भी अपने आप में एक सम्मान की बात है। मैच शुरू होता है और एक बार फिर नाइट्स की टीम पीछे होने लगती है। टाइम आउट के दौरान कैल्विन घबराते हुए एक नई रणनीति बताता है। कोच वैगनर को उसकी बात पसंद आती है और सबको हैरान करते हुए वह कैल्विन को कोर्ट पर भेज देते हैं। लेकिन अचानक कैल्विन घबरा जाता है।
उसे एहसास होता है कि उसने एमजे वाले जूते नहीं पहने हैं। कोई बहाना बनाकर वह एक और टाइम आउट की मांग करता है, तेजी से लॉकर रूम की तरफ दौड़ता है, जूते पहनता है और वापस कोर्ट पर लौट आता है। अब कैल्विन वही प्ले चलाता है जो उसने सुझाया था और वह पूरी तरह सफल हो जाता है। एक के बाद एक पॉइंट बनाते हुए कैल्विन लगातार स्कोर करता जाता है। कोच वैगनर हैरान रह जाते हैं और पूरा स्टेडियम अविश्वास से उसे देखता रहता है। मैच के अंत तक कैल्विन नाइट्स को शानदार जीत दिला देता है। फ्रैंक गर्व से सारी सफलता का श्रेय खुद को देता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कैल्विन को टीम में लाने का फैसला उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। अगले ही दिन कैल्विन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और देखते ही देखते एनबीए शो और स्पोर्ट्स मीडिया का सबसे चर्चित नाम बन जाता है। जब कैल्विन टीम के साथ यात्रा करने के लिए अनाथालय में अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी स्टैन उसके पास आता है। वह कहता है कि उसे कैल्विन पर गर्व है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि अब जो भी उसे गोद लेना चाहेगा वह शायद सिर्फ उसके पैसों के लिए ऐसा करेगा। फिर स्टैन एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि उसने कैल्विन के कानूनी अभिभावक के रूप में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जब तक कैल्विन नाइट्स के लिए खेलता रहेगा तब तक कोई भी इस बात को नहीं बदल सकता। कुछ समय बाद कैल्विन टीम के साथ विमान में सवार हो जाता है। कोच वैगनर ट्रेसी से कहते हैं कि वह कैल्विन का मार्गदर्शन करे और यह भी घोषणा करते हैं कि अब दोनों रूममेट होंगे। यह सुनकर कैल्विन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन ट्रेसी इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। होटल पहुंचने के बाद बाहर जाने की तैयारी करता है और जल्दी से कैल्विन को रूम सर्विस इस्तेमाल करना सिखा देता है। जैसे ही ट्रेसी बाहर जाता है, कैल्विन जरूरत से कहीं ज्यादा खाना ऑर्डर कर देता है। कुछ समय बाद जब ट्रेसी अपनी दोस्त जेनेट के साथ वापस लौटता है तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जेनेट को कैल्विन तुरंत पसंद आ जाता है। वह कैल्विन को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है, जिसे देखकर ट्रेसी को अजीब सी जलन महसूस होती है। बाद में दोनों वापस कमरे में लौट आते हैं। सोने से पहले कैल्विन ट्रेसी से उसके साथ प्रार्थना करने को कहता है और उसके लिए दुआ भी करता है। यह देखकर ट्रेसी थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर कैल्विन पूछता है कि क्या वह उसके माता पिता के लिए भी दुआ करेगा। यह सुनकर ट्रेसी चुप हो जाता है और धीरे से बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात सुनकर कैल्विन भावुक हो जाता है और कहता है कि इस मामले में दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही अनाथ हैं। आखिरकार कैल्विन सो जाता है, लेकिन उसके जोरदार खर्राटे पूरे कमरे में गूंजने लगते हैं। बेचारा ट्रेसी पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाता। अगली सुबह कोच वैगनर तुरंत समझ जाते हैं कि ट्रेसी ने पूरी रात नींद नहीं ली। बिना सोचे समझे कैल्विन बोल पड़ता है कि ट्रेसी पिछली रात जेनेट के साथ बाहर गया हुआ था। यह सुनते ही कोच वैगनर नाराज हो जाते हैं और ट्रेसी को कड़ी चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसने फिर ऐसी गलती की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद ट्रेसी के मन में कैल्विन के लिए नाराजगी और बढ़ जाती है। हालांकि दोनों के बीच तनाव बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद कैल्विन अगले मैच में फिर शानदार प्रदर्शन करता है। वह नाइट्स को एक और जीत दिला देता है। इसके बाद आने वाले कई मैचों में कैल्विन पूरी तरह सुपरस्टार बन जाता है। नाइट्स, जो पहले संघर्ष कर रही थी, अब लीग की सबसे ऊपर की टीमों में शामिल हो जाती है। कैल्विन अपने दोस्तों को याद रखता है और अनाथालय में उनके लिए कई तोहफे भी भेजता है। एक रात ऑक्स कैल्विन के जूते चुराने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन उसे पकड़ लेता है और साफ कह देता है कि किसी को भी कैल्विन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। अगले दिन ट्रेसी कुछ दवा लेने के लिए बाहर जाता है और कैल्विन चुपके से उसका पीछा करने लगता है। जब ट्रेसी अपनी कार में अकेला बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी अचानक उसे पीछे की सीट पर बैठा कैल्विन दिखाई देता है। उसे देखकर ट्रेसी बुरी तरह चौंक जाता है। कैल्विन बताता है कि वह सीढ़ियों से दौड़कर आया और ट्रेसी से पहले कार तक पहुंच गया। फार्मेसी में ट्रेसी गलती से अपनी दवा की जगह नींद की गोलियां ले लेता है। वापसी के रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। अब कैल्विन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह खुद कार चलाता है और दोनों को सुरक्षित होटल वापस ले आता है। अगली सुबह ट्रेसी को पता चलता है कि कर्फ्यू तोड़ने की वजह से अगले मैच में कैल्विन को बेंच पर बैठना पड़ेगा। जब जूड ट्रेसी से पूछता है कि पिछली रात वे दोनों आखिर होटल वापस कैसे पहुंचे थे, तब उसे सच्चाई का एहसास होता है। ट्रेसी समझ जाता है कि कैल्विन ने उसकी जान बचाई थी। वह दिल से कैल्विन का धन्यवाद करता है। उसी पल से ट्रेसी उसे प्यार से सी डॉग कहकर बुलाने लगता है। यह सुनकर कैल्विन खुशी से फूला नहीं समाता। अगले दिन अनाथालय में रेग से स्कूल की बात करते हुए कैल्विन देखता है कि कई शादीशुदा जोड़े अंदर बाहर आ रहे हैं। मर्फ उसे बताता है कि वे सभी कैल्विन को गोद लेने के लिए आए हैं। शुरुआत में कैल्विन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मर्फ उदास दिखाई देता है क्योंकि इससे बाकी बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तभी कैल्विन को स्टैन की बात याद आती है कि कोई भी उसे गोद नहीं ले पाएगा। रेग उसे याद दिलाता है कि स्टैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद कैल्विन को पता चलता है कि कोच वैगनर द्वारा जोड़ों को अनाथालय भेजने की वजह से स्टैन नाराज है। जब कैल्विन स्टैन से इस बारे में सवाल करता है तो स्टैन कहता है कि वे सभी लोग सिर्फ उसके पैसों में दिलचस्पी रखते हैं। इसके बावजूद कैल्विन उन जोड़ों से मिलना चाहता है, लेकिन जब वह उनसे मिलता है तो उनमें से हर कोई अजीब और असहज लगता है। बाद में सच्चाई सामने आती है। स्टैन ने जानबूझकर उन अजीब लोगों को पैसे देकर भेजा था ताकि कैल्विन की उम्मीद पूरी तरह टूट जाए और वह गोद लिए जाने का सपना छोड़ दे। कुछ समय बाद कैल्विन शहर में ट्रेसी के घर पहुंचता है। ट्रेसी उससे पूछता है कि क्या हुआ है। कैल्विन उदास होकर बताता है कि आज उसकी जिंदगी के सबसे खराब दिनों में से एक दिन रहा है। वह कहता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे नाराज है। साथ ही स्टैन ने उसे दुनिया के सबसे खराब तथाकथित माता पिता से मिलवाया है और ऊपर से उसे ज्योमेट्री पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। ट्रेसी उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वह उसे मर्फ को फोन करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में मर्फ भी वहां आ जाता है। अब तीनों साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, हंसते हैं और खूब मजे करते हैं। अगले दिन नाइट्स एक और मैच जीत जाती है। फ्रैंक ट्रेसी और कैल्विन दोनों की तारीफ करता है। वह घोषणा करता है कि अगर टीम एक और मैच जीत गई तो वे प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे। बाद में मर्फ मजाक करते हुए कहता है कि शायद कैल्विन के दिल में किसी और के लिए भी जगह है। वह हंसते हुए यह तक कह देता है कि ट्रेसी खुद उसे गोद ले सकता है। कैल्विन इस बात पर हंस देता है और यूं ही बता देता है कि ट्रेसी तो अपने पिता से भी बात नहीं करता। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही दिन कैल्विन ट्रेसी के पिता को उसके घर ले आता है। उसका मकसद दोनों के बीच सुलह करवाना होता है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है।
ट्रेसी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कैल्विन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसी रात नाइट्स अपना मैच हार जाती है। कोच वैगनर दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि उनके निजी झगड़े टीम के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली सुबह कैल्विन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह वापस अनाथालय पहुंचता है और दुखी होकर कहता है कि शायद कोई भी उसे कभी गोद नहीं लेगा। तभी मिस्टर और मिसेस बॉयड नाम का एक कपल उससे मिलने आता है। उधर दूसरी तरफ स्टैन सीक्रेटली ऑक्स से मिलता है। वह उससे फिर पूछता है कि क्या सच में कैल्विन की ताकत उन जूतों से आती है। ओंक्स पूरे विश्वास के साथ कहता है कि कैल्विन की सारी प्रतिभा का स्रोत वही जूते हैं। कुछ ही समय बाद स्टैन अनाथालय पहुंचता है और कैल्विन को एक नई जोड़ी स्नीकर्स देता है। शुरुआत में कैल्विन उन्हें लेने से मना कर देता है। वह अपने पुराने जूते छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन स्टैन उसे समझाता है कि नए जूते पहनने से दूसरे लड़के उसे और ज्यादा पसंद करेंगे। आखिरकार मजबूरी में कैल्विन अपने एमजे वाले जूते सुरक्षित रखने के लिए मर्फ को दे देता है। मर्फ उन जूतों को पहनकर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे सच्चाई पता चल जाती है। वे जूते सिर्फ कैल्विन के लिए ही काम करते हैं। अचानक ऑक्स और स्टैन वहां पहुंच जाते हैं। वे मर्फ को डराने लगते हैं और उसकी मां की तस्वीर तक जला देते हैं। डर के मारे मर्फ बता देता है कि जूते कहां छिपाए गए हैं। इसके बाद स्टैन उन जूतों को मिस्टर विलियम्स नाम के एक सूदखोर के पास ले जाता है और नाइट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी शर्त लगा देता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि जूतों के बिना कैल्विन बुरी तरह असफल हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ ट्रेसी को कैल्विन की कमी महसूस होने लगती है और आखिरकार वह अपने पिता से सुलह करने का फैसला करता है। इसी बीच कैल्विन का मिस्टर और मिसेस बॉयड के साथ डिनर बहुत अच्छा जाता है और वे खुशी-खुशी फैसला करते हैं कि वे कैल्विन को गोद लेना चाहते हैं। अगली सुबह बॉयड दंपति लॉकर रूम में पहुंचते हैं और कैल्विन गर्व से उनका परिचय अपने भविष्य के माता-पिता के रूप में करवाता है। ट्रेसी यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देता है। अचानक मर्फ और रिक का फोन आता है। वे बुरी खबर देते हैं कि स्टैन जूते चुरा चुका है। यह सुनते ही कैल्विन बिना एक पल गंवाए एरिना से बाहर भागता है और सीधे अनाथालय की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी दौरान नाइट्स की टीम सीजन का सबसे महत्वपूर्ण मैच खेलने के लिए कोर्ट पर उतरती है, लेकिन कैल्विन उनके साथ नहीं होता। अनाथालय पहुंचकर कैल्विन और उसके दोस्त स्टैन को कुर्सी से बांध देते हैं और उससे सेफ का कोड बताने की मांग करते हैं, जहां जूते छिपाए गए हैं। लेकिन स्टैन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी ऑक्स वहां आता है और गुस्से में स्टैन को लगभग मारने ही वाला होता है, लेकिन कैल्विन उसे रोक देता है। वह ऑक्स को समझाता है कि स्टैन किसी की परवाह नहीं करता और अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो सबको मिलकर रहना होगा। आखिरकार ऑक्स को सच्चाई समझ आ जाती है। वह सेफ खोल देता है और कैल्विन के एमजे वाले जूते वापस लौटा देता है। इसके बाद सभी बच्चे तेजी से स्टेडियम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनके पीछे स्टैन किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और मिस्टर विलियम्स को फोन करके गुंडों को बच्चों के पीछे भेज देता है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कैल्विन आखिरकार एरना तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी स्टैन आखिरी बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। कैल्विन उसे स्कूटर से नीचे गिरा देता है और कहता है अब खेल शुरू होता है। जब कैल्विन आखिरकार मैच में पहुंचता है, तब तक नाइट्स काफी पीछे चल रही होती है। कोच वैगनर देर से आने की वजह से उसे बेंच पर बैठाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ट्रेसी और पूरी टीम कैल्विन का समर्थन करती है। आखिरकार कोच वैगनर मान जाते हैं और उसे कोर्ट पर भेज देते हैं। जैसे ही कैल्विन खेलना शुरू करता है, वह लगातार पॉइंट्स बनाकर टीम को मैच में वापस ले आता है। फिर अचानक एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसके जूतों में से एक पूरी तरह फट जाता है। कैल्विन घबरा जाता है और ट्रेसी को सच बता देता है कि उसकी ताकत इन जूतों से आती है। ट्रेसी उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, चाहे ये जूते हों या नहीं। लास्ट प्ले से पहले कैल्विन घोषणा करता है कि यह उसका आखिरी मैच होगा, क्योंकि वह फिर से एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहता है। फाइनल प्ले शुरू होता है। डिफेंडर्स चारों तरफ से कैल्विन को घेर लेते हैं, लेकिन ट्रेसी लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहता है। इस आत्मविश्वास के साथ कैल्विन सभी खिलाड़ियों को पार कर जाता है और सही समय पर बॉल ट्रेसी को पास कर देता है। ट्रेसी शॉट लेता है और बॉल सीधे बास्केट में चली जाती है। नाइट्स मैच जीत जाती है और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेती है। पूरी टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है, लेकिन कैल्विन थोड़ा उदास होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वह ट्रेसी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। तभी मिस्टर और मिसेस बॉयड उसे बधाई देने पहुंचते हैं। कैल्विन उनसे कहता है कि वे पार्किंग लॉट में उसका इंतजार करें और वह सबको अलविदा कहने चला जाता है। कोच वैगनर उसे कहते हैं कि टीम में उसके लिए हमेशा जगह रहेगी। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद कैल्विन एक बड़ा फैसला लेता है। वह बॉयड दंपति को पीछे छोड़कर वापस अनाथालय लौट आता है। मर्फ यह देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कैल्विन कहता है कि उसके दिल को यह फैसला सही नहीं लग रहा था। अगले दिन ऑक्स कैल्विन से पूछता है कि एनबीए की सबसे अच्छी चीज क्या है। कैल्विन मजाक में जवाब देता है, रूम सर्विस। तभी अचानक ट्रेसी वहां आ जाता है। वह घोषणा करता है कि अब टीम अनाथालय को स्पॉन्सर करेगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात वह बताता है कि वह खुद कैल्विन को गोद लेना चाहता है। यह सुनते ही कैल्विन खुशी से उसे कसकर गले लगा लेता है। फिर वह पूछता है कि क्या मर्फ भी उनके साथ आ सकता है। ट्रेसी मुस्कुराता है और तुरंत हाँ कह देता है। बाद में पता चलता है कि स्टैन कहीं गायब हो चुका है। रेक को भी एक नया परिवार मिल जाता है और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है।